जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश और मैं आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, यहां पर परसेंटेज का हमारा आज पार्ट 23 है, जो कि टाइप 8 चल रहा है। संख्या पर आधारित प्रश्न है। इसमें कुछ प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं क्योंकि संख्या पर आधारित प्रश्न बहुत आते हैं, तो इसलिए जो है कि हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हल कराने से पहले हम जो है कि पिछले सवालों को देख लेते हैं। पहले क्या कल हम पढ़े थे, तो ये देखिए हमारा 125 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि कल हम पढ़े थे। एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि तथा हर में 20% कमी करने पर 7/10 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न है। इस क्वेश्चन को हल भी किए थे। जो भी प्यारे छात्र नहीं देखे हैं तो वो जाकर हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सवाल को देखते हैं और लगाते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारा पढ़ाया हुआ हर एक चीज़ समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें। तो चलिए सवाल को देखते हैं और लगाते हैं। दिया है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है ना, यहाँ पर हमें क्या बताना है, बड़ी संख्या बताना है कि बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा, यहाँ पर दिया क्या है उसको पहले देख लेते हैं। दिया है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। हमें बड़ी संख्या बताना भी है, तो हम बड़ी संख्या को क्या मानेंगे, x मान लेंगे। ठीक है ना। अब ये x क्या है, इस x में से बड़ी संख्या में से ये छोटी संख्या यहाँ पर दे रखा है, तो 20 को घटा देंगे। ठीक है ना, 20 को घटा देंगे। फिर कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर, यानी इनका जो अंतर है बड़ा और छोटा का, ये क्या है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। परसेंट को मिला देते हैं बटा में, तो 100 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये काट देते हैं, 20 एकम 20, 20 पाँचे 100। यहाँ पर बचेगा x माइनस 20 बराबर, यहाँ पर गुणा जाएगा तो x बटा में 5। इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 20 पाँचे 100 बराबर x। अब x इधर आ जाएगा तो घट कर 4x हो जाएगा, और ये माइनस 100 इधर जाएगा बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा प्लस 100। अब इसे काट देते हैं तो 4 दूनी 4, 4 पाँचे 20। x बराबर हमारा कितना आ गया, 25। यानी अगर हम कहें कि बड़ी संख्या कौन है तो 25 है, क्योंकि बड़ी संख्या हम क्या माने थे, x माने थे, और x मानकर हम जो है कि बड़ी संख्या को निकाल लिए। ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर हमारा 127 है। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो x बराबर क्या है। ठीक ना, हमें यहाँ पर क्या बताना है, x का मान बताना है। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया है। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, तो 10% कम है तो ये y 10% कम होगा तो क्या होगा, 90% हो जाएगा x, और ये परसेंट को हटा कर ला देते हैं बटा में 100। यानी x 10% y से कम है तो कितना जाएगा, 90%। ठीक ना। अच्छा, ये हमारा एक हो गया पहला। दूसरा कंडीशन क्या है, तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है। y संख्या क्या है, 125 से 10% अधिक है, तो यानी 10% अगर अधिक होगा तो कितना जाएगा, 110, और परसेंट को ला देते हैं बटा में 100। ठीक ना। फिर यहाँ बोला है तो x बराबर है, यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। y का मान हम क्या निकाले हैं, 125 गुणे 110 बटा में 100 गुणे ये 90 है, 90 बटा में 100 कर लेते हैं। अब सिंपली इसे आप कटा लीजिए, ये कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 25 पाँचे 125, 25 चौका 100। x बराबर हो जाएगा 11 पाँचे 55, 9 पाँचे 45, 9 पाँचे 45, और 45 में 4 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 49, 495, नीचे है 4। अब इसे जब भाग करेंगे तो ये कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 तीन 12, 4 सात 28, और 4 पाँचे 20। यानी 123.75 x का मान है, और इस तरीके से हमारा आंसर है। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आप लोग को यह सवाल समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में यह जरूर लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 128 है। 300 का 25% का 20% क्या है। ये देखिए दोस्तों, संख्या का सबसे आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको इसको कैलकुलेट करना है। जैसे का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 300 का 25% है ना, परसेंट को लाएंगे बटा में हो जाएगा 100, फिर का गुणा, फिर 20 बटा में परसेंट को लाएंगे तो हो जाएगा 100। अब इसे सिंपली काटिए, 0 से 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 2 पाँचे 10 हो गया, और 5 पाँचे 25 हो गया। यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, टोटल कितना हो गया, 5 तिहाई
15, यानी कि क्या है वो असंख्या, तो 15 है और इस तरीके से हो जाएगा आंसर। तो देख सकते हैं कितना आसान सा ये सवाल था और कितना कम समय में लग गया। प्रश्न नंबर 129 है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह असंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वो असंख्या पूछ रहा है ना, वो असंख्या मान लेंगे x है, ठीक है ना, क्या है x है, ये संख्या हम क्या मान लिए, माना x है। दिया यदि संख्या के 75% में, यानी कि संख्या, ये संख्या माने संख्या के 75% में, परसेंट को बटा में कर लेते हैं 100 में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी यही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। अब इसे काट लीजिए, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 3x बटा में 4 प्लस 75 बराबर x। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि x का पक्षांतर करेंगे, 3x बटा में 4 माइनस x हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर जब जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा माइनस 75, क्योंकि प्लस है तो बराबर के इधर जब जाएगा तो हो जाएगा माइनस। इसको जब हल करेंगे तो 4x यानी कि माइनस x बटा में 4 आया माइनस 75, फिर x बराबर यहाँ पर जाएगा माइनस 75 गुणे ये 4 है तो इधर जाएगा तो गुणा आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस से माइनस ये हम काट देते हैं, यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा तो माइनस से माइनस ये कट गया। अब इसका गुणा कर देते हैं, 4 5 20, 4 7 28, 28 में 2 जुड़ गया तो 30, यानी कि टोटल कितना आ गया, 30 आ गया। वह संख्या क्या है तो 30 है और इस तरीके से बन जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, 300 इसका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 130 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दो संख्या किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर दोनों संख्या की तुलना किससे की जा रही है, तीसरी संख्या से। हम यहाँ पर 1 2 3 ये कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरी संख्या हम मान लेंगे 100%, ठीक है ना, कितना मान लेंगे 100%, चाहे 100 कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर दे रहा है तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। पहला 20% है, 100 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 20% ही होगा। 50% निकालेंगे 100 का तो ये भी क्या होगा, 50% होगा, ठीक है ना, कितना होगा 50%। अब कितने बच्चे ये कर रहे होंगे कि 100% का 20% निकालते होंगे तो क्या करते होंगे कि 100 में 20 जोड़ देते होंगे। नहीं, यहाँ पर समझिए कि क्या रहा है, ये कह रहा है कि अधिक कम नहीं है, ये 20% और 50% है, ठीक है ना। तो जो एग्जैक्ट संख्या उसको लिखना है। चलिए अब इसको हल करते हैं। फिर क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी दूसरी से कंपेयर किया जा रहा है किसका, पहली का। तो 50 को रखेंगे नीचे और 20 को रखेंगे ऊपर और 100% से कर देंगे गुणा, क्योंकि परसेंट पूछा है ना, तो परसेंट से कर देंगे गुणा। ये कटेगा 50 दूनी के 100, ठीक है ना, 50 दूनी के 100 कट गया, परसेंट से परसेंट ये कट गया और ये हो जाएगा 20 दूना के 40%, यानी पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है तो 40% है, और इस तरीके से ये भी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 131 नंबर का। किसी कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। यहाँ पर क्या बताना है, बालिग नहीं बताना है, और ये क्या दिया है, बालिग है, ठीक है। सबसे पहले ये जो रेशियो में दिया है इसे आप संख्या में बदल लीजिए। ये देखिए पहला क्या दिया है, लड़कों का, तो लड़कों का हम बॉय कर लेते हैं, लड़कियों का गर्ल कर लेते हैं, और ये क्या है 3 संबंधित 2। इसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं तो ये बन जाता है 300। इसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं तो ये बन जाता है 200। टोटल कितना है तो 500, ठीक है ना। टोटल कितने लड़के हैं 500। अब चलिए अब ये पूछ क्या रहा है इसमें देखते हैं। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं, यानी इसमें से 20% लड़के क्या हैं, बालिग हैं, तो 20% अगर इसका निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी कि हो जाएगा 60। कितने लड़के बालिग हैं तो 60 हैं। अब इसमें देख लेते हैं 25% लड़कियां, तो 200 का जब 25% निकालेंगे तो हमारा आएगा 25 दूना के 50, यानी कि 50 लड़कियां बालिग हैं और 60 लड़के बालिग हैं। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है, यानी कि यहाँ पर लड़की और लड़के दोनों मिलाकर पूछ रहा है कि कितने बालिग नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
10। अब ये 110 का आप निकाल लीजिए परसेंट, ये हो जाएगा बट्टा में 5, क्योंकि कुल लड़के 500 हैं, अरे कुल विद्यार्थी 500 हैं, गुणे में हो जाएगा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, और ये कटेगा 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 हो गया, और 5 पाँचे 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, यानी 22%। 22% क्या है, 22% विद्यार्थी बालिग हैं। तो कितने विद्यार्थी बालिग नहीं होंगे, तो आप सिंपली 100 में से -22 कर लीजिए, क्योंकि 100% अपने आप में क्या है, कुल विद्यार्थी हैं। तो ये घटकर हमारा कितना आ जाएगा, 78%। कितना आ जाएगा, 78%। और यही 78% हमारा बन जाएगा आंसर। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप सब अगले वीडियो मुलाकात होगी ऐसे ही चैप्टर को लेकर जो कि परसेंटेज का रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।